नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस रीडिंग में ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारी तरफ। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, तो हो सकता है आपसे कुछ मैसेज रेजोनेट हो और कुछ मैसेज ना भी रेजोनेट हो। तो आपसे जो रेजोनेट होते हैं आप उनको लीजिए, ओपन माइंड से रीडिंग को सुनिए। रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग तब आपसे रेजोनेट होगी और आपको कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर प्रदान करेगी। तो चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं क्या ब्लेसिंग्स हमारी ओर आ रही हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड एंजल्स। थैंक यू डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारी तरफ, क्या ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करने वाले हैं। प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड। सक्सेस की ऊर्जा आ गई है, बहुत खूबसूरत, ये ब्लेसिंग ही है। रोमांस की ऊर्जा आई है और ये द लवर्स कार्ड के नीचे है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है और बहुत सीक्वेंस में है। ऊपर द लवर्स कार्ड है और नीचे रोमांस की ऊर्जा है। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। आस्क योर एंजल्स, प्लीज़ गाइड डिवाइन पावर। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे जीवन में। यू आर रेडी। अपॉर्चुनिटी। कार्ड आपको विजिबल होंगे। जो सबसे फर्स्ट यहाँ मैसेज है, 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, वहाँ सक्सेस की ऊर्जा आई है। उसको क्लैरिफाई किया है सक्सेस की ऊर्जा ने। ये वैंड्स की ऊर्जा है, तो आपके व्यापार, व्यवसाय, करियर का विषय है, जहाँ आप कुछ योजना के तहत आप वेट में थे, आप इंतजार कर रहे थे ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। यस, सक्सेस वर्ड भी है और आप सक्सेस के लिए वेट की ऊर्जा में थे। आपकी योजनाएं थी, आपकी प्लानिंग थी, स्टेप आगे लेने की योजना थी। कोई भी विषय था करियर प्लेस का, वहां सक्सेस की ऊर्जा ने इसको क्लैरिफाई किया है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। तो किसी प्रकार का सक्सेस आ रहा है, आपके वर्क प्लेस का विषय हो या कोई और विषय हो सकता है, जहां आप वेट की ऊर्जा में थे, योजनाएं थी आपके पास, आप आगे बढ़ना चाह रहे थे। ये अंक 3 है, जुपिटर का कार्ड है, ये भी सक्सेस को ही बताता है। जुपिटर एक ग्रोथ एलिमेंट है, तो आप ये भी सक्सेस था और ये डायरेक्ट सक्सेस की ऊर्जा है। इतने सीक्वेंस में कार्ड हैं, अपने आप ही ऊर्जा आती है। क्या गाइडेंस है, अपने आप ही वही कार्ड आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत। तो किसी प्रकार का सक्सेस है, उसको एंजॉय कीजिए। यही ब्लेसिंग है, यही ब्लेसिंग रिसीव करने वाले हैं। इसके लिए आपकी योजना होनी चाहिए। यहाँ आप योजना बना रहे हैं, आपकी योजना पूरी होनी चाहिए स्टेप लेने के लिए। फिर इजी और लाइट रहिए इस सक्सेस को रिसीव करने के लिए। कहीं स्टक नहीं रहना है, ये जो मौका आ रहा है उसको लीजिए। इजी और लाइट रहिए। हैप्पीनेस है यहाँ, ग्रोथ है यहाँ। बहुत खूबसूरत। इस कार्ड को दिखाना चाहूंगी ऐसे। ये सक्सेस है, हाई सक्सेस, हाई सक्सेस वर्ड चैनल हुआ है। बहुत खूबसूरत। पर आपको इजी और लाइट रहना है इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, और आपकी योजना भी पूरी होनी चाहिए। दूसरी जो ब्लेसिंग है, द लवर्स कार्ड की ऊर्जा है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। यहाँ एंजल्स की उपस्थिति है, सनराइज है, किसी प्रकार की न्यू बिगनिंग है और ये डिवाइन ब्लेसिंग से है।
और नीचे रोमांस की ऊर्जा है। ऊर्जा खुद ही चुन लेती है, जैसे क्लैरिफाई करने के लिए लिया तो इसके नीचे बिल्कुल इसी कार्ड का आना, इसी ऊर्जा को आना, ये कोइंसिडेंट नहीं है। तो यहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो इमोशनल क्षेत्र है, पर्सनल लाइफ है, वहाँ रोमांस की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं। रोमांस कार्ड ने लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई किया है। मैरिज, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, फंक्शन, हार्ट की हीलिंग, बहुत पॉजिटिव यहाँ ये हार्ट बना हुआ है। तो आप इस प्रकार अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं रोमांस की ऊर्जा को। यहाँ गाइडेंस है, आपको भी ट्रांसपेरेंट रहना है, क्लैरिटी में रहना है, तब इस ऊर्जा में स्थिरता है, डिवाइन ब्लेसिंग है। पर डिवाइन ब्लेसिंग है, एंजल्स की उपस्थिति है, न्यू बिगनिंग है, पर आपको भी ट्रांसपेरेंट रहना है, बैलेंस्ड रहना है, एंजल से कनेक्टेड रहना है। क्या ईश्वरीय संदेश आपको आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मिल रहे हैं, उसको सुनना है। यहाँ एक और मैसेज है, 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, और 10 ऑफ वैंड्स के नीचे जो ऊर्जा है आज क्या हमेशा ही ऐसा होता है, गाइडेंस अपने आप आती है, अपने आप क्लैरिफाई करते हैं कार्ड। इस ऊर्जा से आपके वैंड्स की ऊर्जा है तो आपके वर्क प्लेस का विषय हो सकता है, या वर्क प्लेस का नहीं है तो यहाँ कप्स की भी ऊर्जा है, आपके इमोशंस का विषय हो सकता है, जहाँ 10 यानी 1 न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है। यहाँ भी सनराइज है, नई शुरुआत है, तो किसी प्रकार की नई शुरुआत होगी। हो सकता है वर्क प्लेस का विषय हो, या इमोशंस का विषय हो, या भौतिक जगत का कोई विषय हो। वहाँ आपने जैसे अपनी पूरी ऊर्जा को लगा रखा है किसी मैटर को सुलझाने में, समेटने में। हो सकता है इस ऊर्जा में आप हो, कोई विषय हो, कोई बात हो जिसको आप शायद सुलझाने में लगे हैं। बस आपकी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान भी बस वहीं केंद्रित है कि कोई विषय है, उसको सुलझाना है, उसको समेटना है। क्योंकि ये एक साइकिल का एंड है, जो आप सुलझा रहे हैं, समेट रहे हैं, ये एक साइकिल का एंड है। उसके बाद न्यू बिगनिंग है। इस न्यू बिगनिंग में, इसको सुलझाने में, समेटने में गाइडेंस है। आस्क योर एंजल्स, यही कार्ड है, इसको क्लैरिफाई किया है, आस्क योर एंजल्स। यदि कुछ आप नहीं सुलझा पा रहे हैं तो आस्क योर एंजल्स, और ये ब्लेसिंग्स में ये कार्ड आए हैं, तो आप उसको निश्चित ही सुलझा लेंगे और एक नई बिगनिंग करेंगे। वहाँ आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की गाइडेंस है। कैसे आस्क योर एंजल्स, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, आपकी पुकार पर जैसे यहाँ एंजल्स उपस्थित हो गए हैं, यहाँ भी एंजल्स की उपस्थिति है, खुद सक्सेस कार्ड की ऊर्जा है। तो एंजल्स से कनेक्ट होइए, पुकारिए, आप उनसे कनेक्ट होकर अपनी बात कह सकते हैं, फिर वो अपने तरीके से हमारी जो स्थितियां हैं उनको सुलझाते हैं। यस, आप यहाँ कुछ सुलझा रहे हैं, पूरी ऊर्जा आपने इसी में लगा दी है। तो एंजल्स से कनेक्ट होइए, ये एक गाइडेंस है, आपको मदद मिलेगी, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशंस वर्ड आया है, आपको समाधान मिल जाएगा जो आप सुलझाना चाह रहे हैं, और फिर एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। उस न्यू बिगनिंग में भी आप डिवाइन से कनेक्ट होइए, आस्क योर एंजल्स। कोई भी इवेंट है, कोई विषय ऐसा है, वहाँ आप कनेक्ट होइए और पूछिए। ये गाइडेंस है कि ये जो इवेंट है, ये जो समय है, इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है। ईश्वरीय शक्तियाँ, डिवाइन पावर क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। और जो एक और मैसेज है, जो ब्लेसिंग है, यहाँ यदि आप 5 ऑफ कप्स की स्थिति में हैं कुछ लोग, तो उस ऊर्जा से आप निश्चित ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि गाइडेंस की ऊर्जा में ये कार्ड आए हैं। तो इस स्थिति से आपको बाहर निकाला जा रहा है। कैसे बाहर निकाला जा रहा है, इसको क्लैरिफाई किया है यू आर रेडी की ऊर्जा ने। आप रेडी हैं, किस लिए रेडी हैं? 5 ऑफ कप्स की स्थिति से बाहर निकलने के लिए। यहाँ गाइडेंस है, आपको सकारात्मक होना है। रेडी होना है तो रेडी कैसे होंगे? नेगेटिविटी के साथ नहीं होंगे, लो वाइब्रेशन के साथ नहीं होंगे, डिप्रेसिव थॉट्स के साथ रेडी नहीं होंगे। जब हम कहीं भी किसी भी कार्य के लिए रेडी होते हैं तो इस ऊर्जा के साथ रेडी नहीं होते हैं। तो आपको रेडी किया जा रहा है, इस ऊर्जा से मूव कराया जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट आपका लगेगा, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में प्रयास हमें खुद करने होते हैं। ये गाइडेंस दी है कार्ड ने। आपको पॉजिटिव होना है,
कोई स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, कोई बात आपके अनुकूल नहीं है, पर सिर्फ आपका फोकस उस ओर है। आपको अपना फोकस, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक करने की ज़रूरत है। आपके पास ब्लेसिंग्स भी हैं, आपका रास्ता बहुत लंबा है, उस रास्ते पर फोकस कीजिए। उसके लिए आपको यू आर रेडी, आपको रेडी किया जा रहा है, रेडी होने की गाइडेंस है। और रेडी कैसे होना है, ये भी आपको गाइडेंस मिल गई है। पॉजिटिव होकर, सकारात्मक होकर, सकारात्मक नजरिए से चीजों को देखकर, यस, सकारात्मक नजरिए से चीजों को देखिए। कोई स्थिति अगर अनुकूल नहीं है तो वही सबसे बड़ी और आखिरी बात नहीं है। आपके पास ब्लेसिंग्स भी हैं और आगे लंबा सफर है। एक साइकिल का एंड हुआ है और भी आगे साइकिल्स बाकी हैं, और भी आगे रास्ता बाकी है। मन में होने वाले उतार चढ़ावों पर काबू पाना है और फिर रेडी होना है। रेडी होने की गाइडेंस है, तो ये ब्लेसिंग है, आपको रेडी किया गया है। आप रेडी हो जाइए, इस गाइडेंस को लेके आप रेडी हो जाइए, सकारात्मक ऊर्जा से भर के। और आप भर जाएंगे, क्योंकि नीचे ये ऊर्जा इसको क्लैरिफाई कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक था, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ अपॉर्चुनिटी की ऊर्जा है। इसको क्लैरिफाई किया है अपॉर्चुनिटी की ऊर्जा में। सक्सेस की ऊर्जा और ये अपॉर्चुनिटी बहुत आपस में कनेक्ट हो रही है। जैसे आपके पास सक्सेस आ रहा है, मौके आ रहे हैं, फाइनेंशियल सक्सेस आ रहा है, या आपको हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में ही सक्सेस चाहिए, तो वहाँ भी मौके मिल रहे हैं। उन मौक़ों को पॉजिटिव, ये भी कप्स की ऊर्जा है, उन मौक़ों को शायद इसलिए रेडी होना है। ओके, कुछ लोगों को शायद इसलिए रेडी होना है उनके इमोशनल लाइफ में उन्हें, क्योंकि ये भी कप्स की ऊर्जा है और यहाँ यू आर रेडी की ऊर्जा थी। तो जो आप रुके हैं, स्टक हैं किसी भी कारण से, अपने इमोशंस की बात है यहाँ, अगर इमोशंस से है या और कोई विषय जिससे रेजोनेट हो रहा है, तो वहाँ आपको रेडी होना है। कैसे रेडी होना है? पॉजिटिव होकर। अपने स्ट्रेंथ को भी, आपको आपके स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ एक लॉयन का फेस है, एंजेलिक विंग है, तो डिवाइन ब्लेसिंग है। अपनी स्ट्रेंथ में आइए, ऐसे लो वाइब्रेशन में मत रहिए, स्ट्रेंथ में आइए। फिर यहाँ स्थिरता है, अंतर्मन की गाइडेंस को भी सुनना है। चंद्रमा का कार्ड है, तो आपको अपने अंतर्मन की गाइडेंस को भी सुनना है और कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन की गाइडेंस है और कम्युनिकेट शायद आप कर भी रहे हैं। फिर यहाँ अपॉर्चुनिटी की ऊर्जा है, सफलता की ऊर्जा है, सक्सेस की ऊर्जा है। बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं और इन ब्लेसिंग्स को एक दूसरे कार्ड ने इनको आपस में क्लैरिफाई भी बहुत बखूबी किया है। वही ऊर्जा आई है जो उसको क्लैरिफाई कर रही थी बहुत खूबसूरती से। उम्मीद करती हूँ रीडिंग से आपको मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।